हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है टिनाइटस। टिनाइटस क्या है, किसको होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। टिनाइटस एक रिंगिंग साउंड, बजिंग साउंड जो पेशेंट को किसी भी आउटर सोर्स से नहीं है आती है, बल्कि उसके ब्रेन में ही उसको एक फील होती है साउंड। इंटरनल साउंड जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे पेशेंट को ये लगता है कि मेरे कान में एक आवाज़ आ रही है जो बाहर कहीं बज रही है। वैसा कुछ नहीं होता, वो इंटरनल ही उसको आवाज़ें आती हैं, जो कि बहुत सारे कारणों से हो सकती है। जैसे बहुत ज़्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में रहने से उसको टिनाइटस हो सकता है, ज़्यादा ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन खाने से हो सकता है, एंटीबायोटिक खाने से हो सकता है, या ईयर जो आप ईयर कनाल है उसमें अगर वैक्स से वो भरा हुआ है तो भी टिनाइटस हो सकता है। कोल्ड हुआ है, कोल्ड होने के बाद फ्लूइड इकट्ठा हो गया, स्टेशन ट्यूब ब्लॉक है, उसके पर्दे के पीछे रेशा इकट्ठा हो गया है, हड्डी का प्रॉब्लम है, उसको बोनी ग्रोथ हो गया है, ऑसिकुलर चेन डिस्कंटिन्यू जिसको हम बोलते हैं, तो भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम टिनाइटिस वाली हो सकती है। या सबसे मेन एज के अकॉर्डिंग, जैसे किसी का एज ज़्यादा है या एज के प्लस बाई थीसिस जिसको हम बोल सकते हैं, अगर उस टाइप से हियरिंग लॉस है और लॉस भी ज़्यादा है तब भी टिनाइटस हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सबसे पहले मेडिसिन। अगर मेडिसिन से क्योरेबल है तो मेडिसिन खिलाई जाती है पेशेंट को। अगर मेडिसिन से उसको रिलीफ नहीं मिलता है, और जैसे मैंने कहा अगर हियरिंग लॉस ज़्यादा है, उसका पता कैसे लगेगा? इसके लिए बेसिकली टेस्ट होगा, हियरिंग टेस्ट, PTA प्योर टोन ऑडियोमेट्री, साथ में टिनाइटस मैचिंग टेस्ट होता है, और साथ में स्पीच टेस्ट भी कराया जाता है पेशेंट का, और लास्ट में इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री मिडल ईयर की जांच के लिए। इन सब टेस्ट को करने के बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाती है, प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है कि बेसिकली किन कारणों से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। अगर हियरिंग लॉस डिटेक्ट होता है और साथ में टिनाइटस भी है, सबसे पहले TRT टिनाइटस रिट्रेनिंग थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। बट ये 3 से 4 बार पेशेंट को लेनी पड़ेगी, और साथ में मेडिसिन भी वो ले सकता है। अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन से भी उसको रिलीफ मिलेगा। और सबसे लास्ट में, अगर हियरिंग लॉस ज़्यादा है, सुनने में भी दिक्कत है और साँ की आवाज़ ज़्यादा आती है, तो वो हियरिंग एड भी यूज़ कर सकता है। आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हियरिंग एड के अंदर ही टिनाइटस मास्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। मास्किंग का यूज़ वो कर सकता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम क्वाइट एनवायरनमेंट में आती है। जब भी पेशेंट क्वाइट एनवायरनमेंट में जाए तो अपना मास्क को ऑन कर सकता है, जिससे उसका ध्यान टिनाइटस साउंड जो इंटरनल उसको साउंड आती है उसकी तरफ नहीं जाएगा, और धीरे धीरे उसको हेयरिंग एड से सुनने में भी मदद मिलेगी और टिनाइटस में भी रिलीफ मिलेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं एक नए टॉपिक पे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।